क्विक स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 8 अक्टूबर को पूछा गया था। यह सभी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा और ये पार्ट 6 है। अगर इससे पहले का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी पेशीय सीट जो छाती गुहा के तल पर बनाती है। ऑप्शन क्या है? डायफ्राम, स्वर यंत्र, ग्रहणी, एलिवोली। इसका आंसर हो जाएगा ए, डायफ्राम। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन थे? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, लीलाराम, रामनाथन कृष्णी एंड विल्सन जॉन्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, विल्सन जॉन्स। जनपद गीत जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल हैं किस राज्य से जुड़े हैं? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल एंड कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है? ऑप्शन है पशु, पौधा, कवक और मानव। इसका आंसर हो जाएगा बी, पौधा। स्वपोषी पौधा है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? ऑप्शन है 127, 110, 95 और 123। इसका आंसर हो जाएगा सी, 95 अनुच्छेद धन विधेयक का विवरण देते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 नवंबर 1858 में किसने घोषणा की कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शामिल होगा? ऑप्शन है किसने घोषणा की? ऑप्शन है राजा लुई, किंग फिलिप्स, महारानी विक्टोरिया और महारानी एलिजाबेथ। इसका आंसर हो जाएगा डी, महारानी एलिजाबेथ। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1213, 1157, 1204 और 1191। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1191। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। अगर दूसरी लड़ाई एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 1192 होगा। तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 से 1216 के बीच में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1527 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। और प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 और कलिंग वार 261 बीसी में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है? ऑप्शन है वसा, रफेज, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। हमारे पाचन तंत्र के अपचनीय भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला मस्तान शाही वली के दरगाह पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है पीर बुधन मेला, हीरा भूमि मेला, करम मेला और धमोनी उर्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, धमोनी उर्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना और स्टॉक एक्सचेंज है? ऑप्शन है डीएसई, बीएसई, सीएसई और एनएसई। इसका आंसर हो जाएगा बी, बीएसई। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? ऑप्शन है 1874, 1862, 1888 और 1858। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1858 में सिपाही विद्रोह समाप्त हुआ था। पैथकर पेंटिंग सांस्कृतिक प्रतीक है। किस राज्य की सांस्कृतिक प्रतीक है? पैथकर पेंटिंग झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक।
इसका आंसर हो जाएगा ए झारखंड। झारखंड का पैथकर पेंटिंग है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? ऑप्शन है 10, 17, 13 और 19। इसका आंसर हो जाएगा डी 19। भाग 3 19 से संबंधित है। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्घ्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंग दैर्घ्य अवशोषित की जाती है? ऑप्शन है नारंगी, नीला, वायलेट और पीला। इसका आंसर हो जाएगा डी पीला। लाल, हरी और पीले रंग के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? ऑप्शन है फरक्का, फाल्टा, हल्दिया और मिदनापुर। ईपीजेड का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसका आंसर हो जाएगा बी फाल्टा। यह सभी एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। जब एक चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय तरल फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। त्वचा को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लगाना जाना चाहिए? ऑप्शन है नींबू का रस, टमाटर का गूदा, नम बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लीचिंग पाउडर लगाना चाहिए अगर चींटी काट ले तब। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, आईके गुजराल और वीपी सिंह। इसका आंसर हो जाएगा बी राजीव गांधी ने असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1985 में। प्रदर्शन कला में योगदान के लिए किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कलाकारों को प्रदान किया जाता है? किस वर्ष? ऑप्शन है 1950, 1961, 1952 और 1959। इसका आंसर हो जाएगा डी 1952 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। वेटिंग फॉर वीजा बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। और बी आर अम्बेडकर के द्वारा क्या क्या लिखा जाता है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, पाकिस्तान और पार्शियल ऑफ इंडिया, द बुद्ध एंड हिज दम और वेटिंग फॉर वीजा, ये सब बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? ऑप्शन है ग्लेशियर, गर्म पानी का झरना, गीजर और जल भृत। इसका आंसर हो जाएगा डी जल भृत। पतेती या पश्चाताप का दिन किस धर्म से संबंधित है? किस कैलेंडर के धर्म से संबंधित है? पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई। इसका आंसर हो जाएगा ए पारसी। पतेती और पश्चाताप कैलेंडर पारसी धर्म से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ऑप्शन है 2000, 1998, 2030, 2003 और 1999। इसका आंसर हो जाएगा बी 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद को सृजित किया गया था। बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में हरिताहरम नाम से वृक्षारोपण कार्यक्रम को लागू किया जाता है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा डी तेलंगाना। हरिताहरम तेलंगाना वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है। निम्नलिखित में से कौन फॉलिक एसिड का दूसरा नाम है? फॉलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, पेट्रोग्लिसमिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा सी एस्कॉर्बिक एसिड। फॉलिक एसिड को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है?
ऑप्शन है चिनाब, रवि, सतलुज और ब्यास। इसका आंसर हो जाएगा सी, सतलुज। स्पीति सतलुज नदी की सहायक नदी है। सतलुज नदी की सहायक नदियाँ क्या क्या हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए? बसपा नदी, स्पीति नदी, नोगलीगढ़ और सोन नदी सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की काजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है झारखंड, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान की काजली पेंटिंग है जिसमें ब्रश का यूज नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंडक, सोन, घाघरा और चंबल। इसका आंसर हो जाएगा डी, चंबल। और यमुना नदी की और सहायक नदियाँ कौन कौन है? चंबल नदी तो अभी हम बता दिए, बेतवा नदी है, सिंध नदी है, केन नदी है, हिंडन नदी है, रिंद नदी है, संगम नदी है और वरुणा नदी है यमुना की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी और मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12, कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 2007, 2005, 2002 और 2010। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2002 में भारत के मूल्य वर्धित को लागू किया गया था। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा डी, रामगुप्त। रामगुप्त ने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पहली भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन है कन्नड़, संस्कृत, तमिल और मलयालम। इसका आंसर हो जाएगा डी, मलयालम। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था मलयालम को। निम्नलिखित में से कौन क्योटो प्रोटोकॉल नियम के तहत 6 प्रदूषकों में से एक है? क्योटो प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार कौन सा गैस है? क्लोरीन, फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पेरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर हो जाएगा डी, पेरोफ्लोरोकार्बन। क्योटो प्रोटोकॉल नियम से प्रदूषित है पेरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? ऑप्शन है देवगिरी, दौलताबाद, असनाबाद और बरार। इसका आंसर हो जाएगा बी, दौलताबाद। बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था दौलताबाद, बी। ओ सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी, बरार। बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था बरार। नेक्स्ट है आपका, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, कबड्डी और शूटिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी, हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएस। इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार फ्रांस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है। और गीतांजलि को लिखे किसने थे? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि को लिखा गया था और 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1913 में गीतांजलि के लिए
रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।